आवर्त गति। आवर्त गति वह प्रकार की गति है जिसमें कोई वस्तु बार बार अपने पथ को दोहराती है। जब हम आवर्त गति को परिभाषित करते हैं तो इसमें तय की गई दूरी की कोई सीमा नहीं होती या इसमें समय की कोई सीमा या सीमा रेखा नहीं होती। आवर्त गति इलेक्ट्रॉन की नाभिक के चारों ओर की गति हो सकती है और साथ ही आवर्त गति सूर्य की आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर की गति भी है। इसका अर्थ है कि समय कोई भी मान हो सकता है, पथ का कोई भी आकार हो सकता है। आवर्त गति केवल दोहराव है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। दोलन गति का अर्थ है आगे पीछे की गति। आप एक विशेष बिंदु चुनते हैं, वस्तु या उसका कोई भाग, वह इस ओर उस ओर आगे पीछे जाता है। इसका अर्थ है कि यदि गति आवर्त गति आगे पीछे की हो जाए तो उसे दोलन गति कहा जाता है। दोलन का सबसे सरल प्रकार सरल आवर्त गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सरल आवर्त गति को सरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे साइन और कोसाइन फलनों द्वारा दर्शाया जाता है जो स्वभाव से हार्मोनिक होते हैं। इनका नाम ही हार्मोनिक है, इसीलिए इन्हें सरल आवर्त गति कहा जाता है। अब देखिए, एक कण जिसकी आयाम अधिक है। आयाम क्या है? आयाम का अर्थ है एक निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर आगे पीछे की गति होती है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन उसे आयाम कहा जाता है। इसे आयाम के रूप में जाना जाएगा। यह निश्चित या माध्य स्थिति है। चरम स्थिति जहां तक दोलन करने वाला कण जाता है वही सीमा है। आप देखेंगे कि दोलन और कंपन में बहुत सूक्ष्म अंतर किया गया है। दोलन का आयाम बड़ा होता है और जब आप कंपन की बात करते हैं तो वह बहुत ही छोटे आयाम का दोलन होता है। अब इसे कैसे दर्शाया जाए? एसएचएम को परिभाषित किया जा सकता है। सरल आवर्त गति सबसे सरल प्रकार की गति जिसमें त्वरण विस्थापन के सीधे अनुपाती होता है। अल्फा अनुपाती है एक्स के। आमतौर पर अल्फा कोणीय त्वरण को दर्शाता है, लेकिन यहाँ हम इस शब्द का उपयोग कोणीय और रैखिक दोनों प्रकार के त्वरण के लिए कर रहे हैं। अल्फा सरल आवर्त गति में अल्फा यानी त्वरण विस्थापन के अनुपाती होता है, यही अर्थ है। अब यदि आप एक अनुपातांक का उपयोग करें तो यह समीकरण अल्फा माइनस के एक्स बन जाएगा। यहाँ के वह अनुपातांक होगा जिसे हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर पाएंगे। माइनस चिन्ह क्यों है? माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि त्वरण विस्थापन के विपरीत दिशा में है। अब कोई वस्तु इसी बिंदु से शुरू होती है और दाईं ओर जाती है, आपकी दाईं ओर, तो विस्थापन इस दिशा में है और त्वरण उसके विपरीत है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां कोई बल कार्य कर रहा है जो विस्थापन का विरोध कर रहा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि बल इस तरह से है कि वह दोलन करने वाले कण को वापस माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। इसी कारण इस विशेष बल को पुनर्स्थापन बल, रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो सरल आवर्त गति में हमेशा एक बल होता है जिसे पुनर्स्थापन बल कहा जाता है, जो विस्थापन के अनुपाती होता है और हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। कुछ परिभाषाएं हैं जिनसे आप परिचित होंगे, जैसे आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम वह अधिकतम विस्थापन है जो यहाँ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आप देख सकते हैं कि यह माध्य स्थिति है। वस्तु इस चरम तक जाती है, फिर माध्य पर लौटती है, फिर अगले चरम तक जाती है और फिर से माध्य पर लौटती है। अब एक पूर्ण दोलन हो चुका है। यहाँ जो समय लगता है उसे आवर्तकाल, टाइम पीरियड कहा जाता है। अगर आप एक सेकंड में दोलनों की संख्या गिने तो वही संख्या आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों इस प्रकार से आपस में संबंधित होंगे। आवृत्ति के लिए कभी कभी एफ, कभी एन और कभी कभी ग्रीक अक्षर
न्यू नन का भी उपयोग किया जाता है। न्यू इन का उपयोग मुख्यतः यांत्रिकी मैकेनिक्स में किया जाता है। हम आवृत्ति के लिए न्यू न शब्द का उपयोग करते हैं। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई गुणा एन होती है, जहां एन आवृत्ति है। ओमेगा ओ कोणीय वेग है, या आप इसे कोणीय आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ये वे परिभाषाएं हैं जिनसे हम आगे मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि सरल आवर्त गति SHM को हमेशा उस समीकरण से दर्शाया जाता है जिसमें साइन या कोसाइन फलन शामिल होते हैं। यहाँ साइन के स्थान पर आप कोसाइन भी रख सकते हैं। x किसी विशेष समय t पर मुख्य स्थिति से विस्थापन है। ओमेगा ओ कोणीय वेग है। ओमेगा टी को फेज चरण कहा जाता है। इसमें फाई फ भी जोड़ दिया जाता है। पूरा फेज चरण ओमेगा टी प्लस फाई ओ टी प्लस एफ होता है। यह पूरा फेज चरण है। यदि आप टी को शून्य रख दें तो आपको फाई फी मिल जाएगा। फाई एफ को प्रारंभिक फेज इनिशियल फेज कहा जा सकता है। प्रारंभिक फेज को तकनीकी रूप से एपोक शब्द प्रारंभिक फेज इनिशियल फेज का तकनीकी नाम है। ओटी फल एफ को संपूर्ण फेज चरण कहते हैं। साइन कोसाइन टैन कॉट के बाद यहां भी सामान्यतः कोण का उपयोग होता है। यह कोण है, इसलिए इसकी इकाई रेडियन होगी। याद रखें, आयाम एम्पलीट्यूड कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, लेकिन आयाम एम्पलीट्यूड हमेशा सकारात्मक रहेगा। यहाँ समयावधि टाइम पीरियड के लिए दिए गए मान हैं 2 पाई बटा ओमेगा, ओमेगा बराबर 2 पाई एन। एन या आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के स्थान पर आप 1 बटा टी भी लिख सकते हैं। इन्हें अलग अलग रूपों में जोड़ सकते हैं। आपके पास विकल्प होंगे। यह मैंने यहाँ सारणीबद्ध टैब्यूलर रूप में दिया है। फिर इसे ग्राफिक रूप में कैसे दर्शाया जाए? सरल आवर्त गति का समीकरण। क्योंकि यह स्वभाव से हार्मोनिक है, यानी साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन है, इसलिए इसे इस तरह से दर्शाया गया है। हालांकि हमने यहाँ परंपरागत रूप से y अक्ष चुना है, लेकिन यह y अक्ष के साथ विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है। समय को इस तरह से लिया गया है। समयावधि टाइम पीरियड वह समय है जिसमें कोई वस्तु माध्य स्थिति से शुरू होकर एक पूर्ण दोलन ऑसिलेशन पूरा करती है। यह समयावधि का आधा होने वाला है।